हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट। इस लेसन के दो पार्ट हैं। जो सेकंड पार्ट है उसकी समरी भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इस लेसन को पूरा करने के बाद। तो सबसे पहले हम इस लेसन की समरी आज डिस्कस करेंगे। ये लेसन लिखा गया है एल जोर एस्ट के द्वारा। तो इसकी समरी देखते हैं। इसमें मुख्यतः जो कैरेक्टर हैं वो चार ही हैं। वांडा पेट्रोन्स्की नाम की एक लड़की है जो पोलैंड की रहने वाली है। पैगी एक लड़की है जो कि वांडा की क्लास में ही पढ़ती है। मैडलिन जिसका पूरा शॉर्ट में उसको मैडी बोला जाता है। पैगी और मैडी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मिस मैसन ये पेट्रोन्स्की, पैगी और मैडी इनकी अध्यापिका है, इनकी टीचर है। तो जो घटना है वो मंडे की है। वांडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। वांडा पेट्रोन्स्की अपनी कक्षा में अपने बेंच पे नहीं थी मंडे के दिन। यूजुअली वांडा सेट इन द नेक्स्ट सीट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। तो प्राय जो वांडा थी वो रूम नंबर 13 में सबसे लास्ट वाली लाइन में पीछे से आगे वाली सीट पर बैठती थी। और वो ऐसी जगह थी, ऐसा कोना था वो जहाँ पे लगभग ज़्यादा शोर करने वाले बच्चे बैठा करते थे। लेकिन वांडा के साथ ये बात नहीं थी कि वो ज़्यादा शोर करने वाली थी, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो वो वहाँ पे क्यों बैठती थी? क्योंकि वो बोगिन्स हाइट्स नाम के एक स्थान से आती थी जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। मतलब वो झुग्गी झोपड़ियों की रहने वाली थी। और जब वो अपने घर से स्कूल तक आती थी तो उसके जूते जो थे वो कीचड़ से धंस जाते थे, इसलिए वो अपने जूतों को छिपाने के लिए उस कोने में बैठा करती थी। दूसरी बात, वो कभी किसी से बोलती भी नहीं थी। शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन साइड्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, बोला था भी कि वो बोगिन साइड्स नाम के स्थान से आती थी जो झुग्गी झोपड़ियों वाला एरिया था, और उसके पैर जो थे वो लगभग आमतौर पर सूखे कीचड़ से धंसे हुए होते थे। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। तो आमतौर पर वांडा के बारे में कोई भी बच्चा नहीं सोचता था, पर कब सोचते थे वो थे स्कूल ख़त्म होने या स्कूल शुरू होने से पहले वाले घंटे। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो वांडा का मजाक उड़ाते थे। द नेक्स्ट डे यूजुअल ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल ईदर। तो अगले दिन मंगलवार को भी वांडा स्कूल में नहीं आई थी। ऑन वेंसडे बोथ द गर्ल्स नोटिस्ड दैट वांडा वाज नॉट इन द स्कूल। तो बुधवार को जो दोनों लड़कियां थी, मैडी और पैगी, उन दोनों ने ये नोटिस किया कि वांडा स्कूल में नहीं आई है। तो पहले 2 दिन किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, तीसरे दिन नोटिस किया। और वो भी क्यों नोटिस किया? क्योंकि जो पैगी और मैडी थी वो स्कूल आती थी और वो रास्ते में वांडा का इंतज़ार करती थी ताकि वो स्कूल तक उसका मजाक उड़ाते हुए आएँ और उनका जो सफ़र था स्कूल तक का वो अच्छे से कट जाए। तो वेंसडे को वो थोड़ा सा लेट भी हो गई थी क्योंकि वो वांडा का इंतज़ार कर रही थी कि वांडा वहाँ से आए और वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए स्कूल तक जाएं। इसलिए बुधवार को पैगी और मैडी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस किया था। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। तो पैगी स्कूल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रसिद्ध लड़की थी। वो सी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वाज कर्ली। उसके पास बहुत सारे सुंदर कपड़े थे और उसके जो बाल थे वो भी घुंघराले थे। दूसरी बात, वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी थी। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे घनिष्ठ दोस्त थी। वांडा हैड मेड देम लेट फॉर स्कूल। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि बुधवार को उन्होंने नोटिस किया कि वांडा स्कूल में नहीं आई थी क्योंकि वांडा ने उन्हें देर करवा दी थी। वो वांडा का इंतज़ार कर रही थी गली के कोने पर, लेकिन वांडा नहीं आई थी। एवरीबडी थॉट दैट हर नेम वाज स्ट्रेंज। अब वांडा का मजाक क्यों उड़ाया जाता था स्कूल में? क्योंकि हर कोई सोचता था कि वांडा पेट्रोन्स्की ये एक अजीब सा नाम है, जबकि अमेरिका में ऐसा नाम नहीं है किसी का भी।
वहाँ पे टॉम, डिक, हैरी इस तरह के नाम थे, लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की बहुत ही अजीब नाम था, इसलिए इस नाम के कारण भी उसका मजाक उड़ाया जाता था। उनकी क्लास में एक लड़का था विली बाउंस, तो उस नाम को भी कोई इतना ज़्यादा अजीब नहीं मानता था जितना कि वांडा के नाम को माना जाता था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा का कोई दोस्त भी नहीं था। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, और वो हमेशा ही एक फीकी पड़ी हुई नीली ड्रेस पहनती थी जो उसे जचती नहीं थी। पैगी वुड आस्क हर हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, पैगी उसका मजाक उड़ाते हुए उससे पूछा करती थी कि उसकी अलमारी में उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। 100 वांडा वुड से, और वांडा क्या जवाब देती थी कि उसके पास सैकड़ों, या बोले कि 100 ड्रेस हैं। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बैट सेड पैगी, तो पैगी फिर उसको कहती कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो सभी रेशमी ड्रेसेस होंगी। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से शू है, तो इस प्रकार से जब पैगी उससे कहती कि वो सभी रेशमी ड्रेसेस होंगी, तो वांडा भी ये कहती थी कि हाँ वो बिल्कुल रेशमी ड्रेस है, कुछ मखमल की ड्रेस भी है, और वो सभी एक अलमारी में बिल्कुल लाइन में रखी हुई है। फिर पैगी उससे पूछती कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं ये भी बता दो, 60 पेयर्स, तो वांडा उसको बताती कि मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं। पैगी वाज नॉट रियली गुड, तो इस तरह से जो मजाक था वो पैगी ने शुरू किया था, लेकिन बाद में दूसरे जो स्कूल के बच्चे थे वो भी वांडा का इस तरह से मजाक उड़ाने लगे थे। मैडी भी उसका साथ देती थी, लेकिन मैडी को ये अच्छा नहीं लगता था कि पैगी वांडा को इस तरह प्रकार से सताती है। लेकिन पैगी जो थी वो वास्तव में निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो शरारती बच्चों से छोटे बच्चों को रक्षा भी करती थी, और वो बहुत देर तक चिल्लाती रहती अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को सताता था। मैडी वाज नॉट हैप्पी फॉर दिस टाइप ऑफ बिहेवियर विद वांडा, वांडा के साथ इस प्रकार के व्यवहार को लेकर मैडी खुश नहीं थी। मैडी वाज पुअर हिरसेल्फ, मैडी भी स्वयं गरीब थी। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, और वो प्राय किसी दूसरे बच्चे के छोड़े हुए या दिए हुए कपड़े पहना करती थी। मैडी डिड नॉट इंटरप्ट पैगी एंड अदर गर्ल्स व्हेन दे वर मेकिंग फन ऑफ वांडा, तो मैडी जो थी वो कभी भी पैगी को या दूसरी लड़कियों के बीच में दखल अंदाजी नहीं करती थी जब वो वांडा का मजाक उड़ा रही हो। क्यों नहीं करती थी वो? शी वाज अफ्रेड, क्योंकि वो डरती थी इस बात से, शी कुड बी देयर नेक्स्ट टारगेट, कि कहीं उनका अगला शिकार वो ही ना बन जाए, कहीं उसके साथ कोई मजाक न उड़ाना लग जाए। शी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, लेकिन वो चाहती थी कि पैगी वांडा पेट्रोन्स्की को टीच करना, उसे सताना छोड़ दे। अब जो मैडी थी वो उन सब का विरोध क्यों नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमने पढ़ा कि मैडी जो थी वो भी किसी के दिए हुए कपड़े पहना करती थी, और अगर किसी ने पूछ लिया कि तुमने किसके कपड़े पहने हैं, अगर किसी ने उन कपड़ों को पहचान लिया तो शायद वांडा से ज़्यादा उसका मजाक उड़ाया जाएगा, इसलिए वो डरती थी। मैडी कुड नॉट टेल हर ऑल दिस, लेकिन मैडी जो थी वो पैगी को ये सब चीज़ें नहीं बता सकती थी। सो शी स्टार्टेड ड्राइंग इट नॉट, तो मैडी में हिम्मत नहीं थी कि वो सीधा जाकर पैगी को सब चीज़ें कहे कि वो वांडा पेट्रोन्स्की को सताना बंद करे, इसलिए उसने एक नोट लिखना शुरू किया। बट शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड एज अ नेक्स्ट टारगेट, लेकिन उसने अपने आप को स्कूल के आंगन में पैगी का नया टारगेट बनते हुए उसने एक कल्पना की कि वो उसका टारगेट बनी हुई है और सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही हैं। शी फियर्ड दैट पैगी वुड आस्क हर अबाउट द ड्रेस शी वाज वेयरिंग, तो उसे डर था कि पैगी उससे पूछ लेगी कि जो ड्रेस उसने पहन रखी है वो किसकी है। तो जो वो ड्रेस पहनी हुई थी मैडी ने, वो एक्चुअली पैगी की दी हुई ड्रेस थी, जिसमें थोड़ा सा कट था, लेकिन उसकी माँ ने उस कट को मेंड करके वो ड्रेस ठीक कर दी थी, और उसे ही मैडी स्कूल में पहन के आया करती थी। इसलिए
उसे डर था कि पैगी उससे पूछ लेगी कि ये ड्रेस तुम्हें कहाँ से मिली है। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maggie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. तो वांडा के बारे में और उसकी अलमारी में टंगी हुई 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए मैडी ने इस बात से हैरान होना शुरू कर दिया कि अब ड्राइंग का और रंगारंगी जो कार्यक्रम था, प्रतियोगिता थी, उसे कौन जीतने वाला है। स्कूल में प्रतियोगिता होने वाली थी। For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. तो लड़कियों के लिए इस प्रतियोगिता में क्या विषय था कि उन्हें ड्रेस के डिज़ाइन बनाने थे और लड़कों के लिए इंजन से चलने वाली नाव के डिज़ाइन बनाने थे। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम 13। तो पैगी जो थी वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत इंटेलिजेंट थी और वो किसी से भी बेहतर चित्र बना सकती थी। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड। तो वो किसी मैगजीन से किसी पिक्चर की कॉपी कर सकती थी और किसी फिल्म स्टार का चेहरा बिल्कुल सेम टू सेम बना सकती थी कि आप ये बता सको कि वह तस्वीर किसकी बनी है। तो उसकी जो ड्राइंग थी वो इतनी अच्छी थी। टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। और अगले दिन जो अध्यापक थे वो विनर की घोषणा करने वाले थे कि किसने जीता है। द नेक्स्ट डेट वॉज ड्रिजलिंग। तो अगले दिन जब मैडी और पैगी स्कूल जा रही थी तो बूंदाबांदी हो रही थी, हल्की बूंदें आ रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। और मैडी और पैगी जो थी वो पैगी के छाते के नीचे स्कूल जा रही थी। आज उन्होंने वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार नहीं किया क्योंकि उन्हें जल्दी से स्कूल पहुंचने की और विनर का नाम जानने की, इसलिए वो जल्दी से स्कूल पहुंचना चाहती थी। मैडी वॉज श्योर दैट पैगी वुड विन द कॉन्टेस्ट। और रास्ते में ही मैडी पैगी से कहती है कि हमें बिल्कुल पूरा विश्वास है कि कॉन्टेस्ट को तुम ही जीतोगी। When they entered the classroom, they saw that there were drawings all over the room. तो जब वो समय पर अपने स्कूल पहुंच गई और अपने कक्षा के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि हर जगह ड्राइंग ही ड्राइंग है। As soon as the class has assembled, Miss Mason announced the winners. तो जैसे ही कक्षा इकट्ठी हुई, मिस मैसन जो उनकी अध्यापिका थी उसने विनर के नाम घोषित किए। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर बॉयज़। लड़कों के लिए जैक बैगल्स नाम के लड़के ने इनाम जीता था। वांडा पेट्रोन्स्की वाज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और वांडा पेट्रोन्स्की ने लड़कियों की तरफ से पहला इनाम जीता था। और जो अध्यापिका थी उसने बताया कि वांडा पेट्रोन्स्की के जीतने की वजह क्या है। उसने कहा कि हर एक लड़की ने केवल 1 या 2 ही डिज़ाइन मेरे पास सबमिट करवाए हैं, लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की जो लड़की है उसने पूरे 100 डिज़ाइन ड्रेसेस के मेरे पास सबमिट करवाए हैं, इसलिए वो ही विनर है क्योंकि उसके जो डिज़ाइन है वो एक से एक बेहतरीन डिज़ाइन है। तो ये बात अब पैगी और मैडी भी मान लेती हैं कि वास्तव में विनर वही है। ऑल द स्टूडेंट्स वर अलाउड टू सी द पिक्चर्स। तो सभी बच्चों को सारी तस्वीरें देखने के लिए अनुमति दी जाती है कि वो लाइन में जाकर आराम से शांतिपूर्वक सभी तस्वीरों को देख सकते हैं। एवरीबडी वाज हैप्पी। और इस तरह से जो हर एक स्टूडेंट था वो बहुत खुश था। ये हमारी समरी थी इस लेसन की। थैंक यू। अरे यार।